भाई साहब, आईपीएल 2025 का ऐसा खतरनाक मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बारिश के बाद खेला गया, जिसकी उम्मीद न आपको थी और न मुझे। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 133 रन बनाए थे बारिश से पहले, लेकिन जब बारिश आई तो हैदराबाद को लक्ष्य मिला 47 रन का। लेकिन हर कोई सोच रहा था हैदराबाद की टीम 30 गेंदों पर 47 रन तो आराम से बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मिचेल स्टार्क और विपराज निगम ने अक्षर पटेल की कप्तानी में ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि देखकर पूरे भारत देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, आखिर 5वां ओवर की पूरी हाइलाइट्स आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल 2025 कौन सी टीम जीतेगी? दिल्ली, मुंबई या फिर कोई और? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। भाई साहब, आईपीएल 2025 अब कितना रोमांचक बनता चला जा रहा है। जहां पहले मुकाबले थोड़ा बोरिंग से हो रहे थे, लेकिन 55वें मुकाबले ने तो हर किसी की आंखें खोलकर रख दी। जी हाँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी, जहां इस मुकाबले में आईएसआरएच टीम के कप्तान पैट कमिंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल एक नया बैटिंग ऑर्डर अपनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने करुण नायर के साथ एफएफ डुप्लेसिस को पारी की शुरुआत के लिए भेजा। लेकिन पैट कमिंस तैयार थे इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने के लिए। पहला ओवर करवाने के लिए आए कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने करुण नायर को पीछे खड़े ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया और पहली गेंद, पहली सफलता हैदराबाद के नाम हुई। अब दोस्तों, फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए अभिषेक पोरेल, जहां एफएफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल के बीच 6 रन की साझेदारी हो गई थी। लेकिन तभी तीसरा ओवर करवाने के लिए फिर से पैट कमिंस आए और उन्होंने एफएफ डुप्लेसिस का विकेट लेकर एक बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दिया, जहां एफएफ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल आए, जहां अभिषेक पोरेल और केएल राहुल से उम्मीदें तो लग रही थी, लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाज आज भी नाकामयाब रहे। जहां अभिषेक पोरेल का शिकार पैट कमिंस ने किया और 8 रन बनाकर वह आउट हुए, तो वहीं केएल राहुल को भी इस मुकाबले में टिकने नहीं दिया गया। यहां पर जयदेवात खटका वो शिकार बने और 10 रन मात्र बना पाए। और फिर मैदान पर अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टफ से उम्मीदें थीं, लेकिन अक्षर पटेल कप्तान 6 रन मात्र बना पाए और इसी के साथ 29 रन पर 5 बड़े झटके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लग चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ से दिल्ली की होप पूरी तरह टूट चुकी थी। यहाँ ट्रिस्टन स्टफ्स और विपराज निगम को अब पारी संभालने के लिए भेजा गया। लेकिन दोस्तों, ये क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर विपराज निगम ने 17 गेंदों में 18 रन तो बनाए, लेकिन वो अनिकेत वर्मा द्वारा रन आउट हो गए बुरी तरह से। और यहाँ क्रिस्टन स्टफ्स ने फिर आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर पारी को 100 रन तक पहुँचाया। जहां एक समय ऐसा था जब दिल्ली की टीम ने 6 विकेट 62 रन पर ही गंवा दिए थे, लेकिन क्रिस्टन स्टफ्स की 41 और आशुतोष शर्मा की 41 रन की पारी के बलबूते पर दिल्ली की टीम 133 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी, वो भी 7 विकेट गंवाकर। अब यहां हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट पैट कमिंस को मिले। अब दोस्तों, बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की 133 रन डिफेंड करने की, जहां अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी को शुरू किया। लेकिन दोस्तों, मैदान पर दस्तक दे दी गई और मुकाबले को रोक देना पड़ा। हालांकि दोस्तों, अंपायर्स ने फैसला किया था कि इस मुकाबले को हो सके तो 10-10 ओवर का तो करवाया जाए, लेकिन दोस्तों, 10-10 ओवर से भी कोई नतीजा निकलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेजी से हो रही थी। फिर जाकर रात में बारिश रुकी और अंपायर्स ने आखिरकार फैसला किया कि अब हम 5 ओवर के मुकाबले के साथ ही रिजल्ट को लेकर आएंगे। और दोस्तों, जैसा हम सभी ने सोचा, 5 ओवर का ही मैच किया गया।
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अब पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर भले 133 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की टीम को यहाँ लक्ष्य 5 ओवर में बनाने के लिए मिला मात्र 47 रन का। और दोस्तों सबको यही लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कहाँ मुकाबले को जीतेगी, ये तो हैदराबाद की झोली में मुकाबला शुरुआत से ही मान लो। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल जाने जाते हैं, अपनी शानदार कप्तानी के लिए वो कोई नमूने नहीं है जिनको ऐसे ही उठाकर लेकर आया हो। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि पहला ओवर वो करवाएंगे मिचेल स्टार्क से। मिचेल स्टार्क आए और पहली गेंद का सामना कर रहे अभिषेक शर्मा को उन्होंने बोल्ड आउट कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद को पहला बड़ा झटका पहली ही गेंद पर लग चुका था। अब गेंद पूरी तरह लहर रही थी और लगने लगा कि हैदराबाद की टीम यहां से कमबैक कर नहीं पाएगी। अब दोस्तों पहले ओवर में अभिषेक शर्मा का जैसे ही विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड के साथ ईशान किशन उतरे, जहां दोस्तों ईशान किशन और ट्रेविस हेड सोच समझकर एक एक रन बना रहे थे और पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के एक विकेट गिरा और हैदराबाद की टीम ने यहां मात्र 4 रन बटोरे। अब दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने दूसरा ओवर करवाने विपराज निगम को भेजा और दोस्तों यह मूव इतना गेम चेंजर साबित हुआ कि विपराज निगम ने यहां आते से ही ट्रेविस हेड को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और हेड लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और अपना कैच थमा बैठे सीधा अक्षर पटेल के हाथों में और 1 रन की पारी ट्रेविस हेड भी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों मैदान पर खलबली मच चुकी थी क्योंकि दिल्ली की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 2 धुरंधर बल्लेबाज आउट हो गए थे और ईशान किशन का साथ निभाने के लिए अब हेनरी क्लासेन को भेजा गया। लेकिन दोस्तों विपराज निगम ने इसी ओवर में हेनरी क्लासेन का भी विकेट लेकर दिल्ली की टीम को इस मैच में कमबैक की दिशा में भेजा और यहाँ पर हेनरी क्लासेन इस मैच में मात्र 2 रन बना सके और इस दूसरे ओवर से आए मात्र 5 रन। अब दोस्तों दिल्ली की टीम को अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों में 38 रन बचाने थे और हैदराबाद को 38 रन बनाने थे जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों हैदराबाद यह भूल गया कि मिचेल स्टार्क का भी एक और ओवर है। हालांकि जब तीसरा ओवर करवाने के लिए आए टी नटराजन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस ओवर में टी नटराजन ने 11 रन पड़वा दिए, जिसके बाद मैच थोड़ा निकलता हुआ नजर आने लग गया। लेकिन दोस्तों फिर अगला ओवर करवाने के लिए अक्षर पटेल खुद आए और उन्होंने ईशान किशन का विकेट लेकर बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दिया और इस घूमते हुए पिच पर ईशान किशन आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन पीछे खड़े विकेट कीपर के एल राहुल ने आउट कर दिया ईशान किशन को और किशन की 8 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। इसी के साथ अब किशन का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर 2 नए बल्लेबाज अभिनव मनोहर और पैट कमिंस टिके हुए थे। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर से भी बने कितने, मात्र 7 रन। अब लास्ट ओवर था जीतने के लिए हैदराबाद को 20 रन चाहिए थे और सामने थे मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने आते से ही पैट कमिंस की गिलियां उखाड़ फेंकी और पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद अब जीत का जश्न दिल्ली की टीम मना ही रही थी। लेकिन अभिनव मनोहर जब तीसरी गेंद पर स्ट्राइक चेंज करके आए तो उन्होंने सामने की तरफ जड़ दिया। हालांकि इस ओवर से 7 रन आ चुके थे, 13 रन चाहिए थे 3 गेंदों में मैच जीतने के लिए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने शानदार सटीक यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी से अभिनव मनोहर को भी डग आउट का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ हैदराबाद का यह 7वां विकेट गिरा। और दोस्तों फिर क्या यहाँ पर अनिकेत वर्मा को भेजा गया, लेकिन अब 2 गेंदें बची हुई थी और जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। अनिकेत वर्मा ने सामने की तरफ चौका बटोरा। अब 1 गेंद बची थी, 9 रन चाहिए थे और मिचेल स्टार्क ने इस गेंद पर मात्र 1 रन पड़ने दिया और मैच को दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7 रन से जीत गई। और दोस्तों इस मैच में करिश्मा करने वाले रहे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने सच में दिल जीत लिया ऐसी शानदार गेंदबाजी के आगे। अब दोस्तों मिचेल स्टार्क ऐसी गेंदबाजी करवाएंगे किसी ने भी नहीं सोचा था। भाइयों और बहनों संभल जाइए, क्योंकि 2025 अब असली रंग में आ चुका है। जहां शुरुआती मुकाबले थोड़े ठंडे थे,
वहीं आईपीएल का 55वां मुकाबला ऐसा तूफान बनकर आया जिसने हर फैंस की नींद उड़ा कर रख दी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ वो महामुकाबला जिसने आईपीएल के रोमांच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, और भाई साहब क्या तगड़ा भिड़ंत देखने को मिली। मैच शुरू हुआ, टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। पैट कमिंस ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होना था। दिल्ली की ओर से कप्तान अक्षर पटेल ने आज कुछ नया करने की ठानी। गरुड़ नायर और एफएफ डुप्लेसिस को भेजा ओपनिंग के लिए, लेकिन पैट कमिंस कोई आम गेंदबाज नहीं है। पहली गेंद पर, जी हाँ, पहली गेंद पर करुण नायर को पीछे खड़े ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया और दिल्ली को पहला झटका लगा। भीड़ झूम उठी। कमिंस ने दिखा दिया कि वो क्यों कप्तान है। अब मैदान पर आए अभिषेक पोरेल और उनका साथ दे रहे थे पावफ डुप्लेसिस। 6 रन की छोटी सी साझेदारी हुई थी। फिर से पैट कमिंस गेंद लेकर आए और एक बार फिर शिकार बना दिया पावफ डुप्लेसिस को। 3 रन पर आउट हुए वह और दिल्ली को दूसरा झटका। पूरा स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। दिल्ली के फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था, यह हो क्या रहा है। अब उम्मीद लगी थी कि एल राहुल से, लेकिन भाई साहब यहाँ तो कमबैक नहीं, केवल कमिंस से शो चल रहा था। अभिषेक पोरेल भी आउट हो गए, सिर्फ 8 रन बनाकर, और विकेट फिर से कमिंस के नाम। तो फिर जयदेव उनादकट ने के एल राहुल को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और 10 रन पर पवेलियन भेजा। दिल्ली का स्कोर 29 पर 4 विकेट, और अब मैदान पर अक्षर पटेल, और वह भी 6 रन बनाकर डग आउट का रास्ता नाप बैठे। 29 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग जाने के बाद अब मैदान पर आए विवराज निगम कुछ देर तक संघर्ष किया, जहां 17 गेंदों में 18 रन भी उन्होंने बनाए, लेकिन अनिकेत वर्मा ने रन आउट करके उनकी पारी को खत्म कर दिया। फिर मैदान में आए 2 लड़ाके, क्रिस्टन स्टफ्स और आशुतोष शर्मा। इन दोनों ने वह किया जो शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। दिल्ली की हालत 62 रन पर 6 विकेट थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टफ्स और आशुतोष ने पारी को सांसें दी, जोश दिया और स्कोर पहुंच गया 133 रन तक। जहां स्टफ्स ने 41 रन बनाए तो आशुतोष शर्मा ने भी 41 रन की पारी खेली, और यहीं बन गई दिल्ली की उम्मीदों का अंतिम सहारा। अब गेंदबाजी की बारी थी। हैदराबाद को 134 रन का टारगेट मिला था। ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, लेकिन इनको भी क्या पता था कि आज दिल्ली की टीम तो नई प्लानिंग के साथ आई है। हुआ यह कि बारिश आई, मैच रुका, 5 ओवर का मुकाबला खेला गया, लेकिन मिचेल स्टार्क की इस गेंदबाजी के बलबूते पर यह टीम आज के इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाने में कामयाब हो सकी। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें